बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो यानी बुर्ज समला के हवाले से 137 दिनों तक माला माल धमाल के हवाले से आज हम बात करेंगे। 137 दिन यानी कि 137 डेज ऑफ नॉन स्टॉप चेंजेस के हवाले से बात करेंगे। 30 जून से लेके 14 नवंबर तक ये सब कुछ होकर रहेगा आपकी ज़िंदगी में, विर्गोस की लाइफ में। ये आप कमेंट्स में भी बताएंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तकरीबन एक महीने बाद यानी 30 जून को मार्गे हालत से शनि जो आ जाएगा वो वक्री हालत में आएगा। मार्गे का मतलब है डायरेक्ट पावर्स। अभी ये डायरेक्ट पावर्स दे रहा है, लेकिन जैसे ही 30 जून होगा तो 30 जून से 14 नवंबर तक शनि का वक्री पावर्स के साथ रहना। और वक्री की डेफिनेशन अगर दें, मार्गे तो आप समझ गए कि डायरेक्ट पावर्स की हम बात करें, लेकिन वक्री होने का मतलब है सूरज से कुछ डिग्री दूरी बनाने के बाद इसकी कुछ पावर्स में कमी जरूर आती है, लेकिन ये फिर भी फायदे देता है। और सबसे बड़ा डबल फायदे इस तरह देता है कि अगर 11वें घर के अंदर ये सारा इवेंट हो रहा है, यानी शनि अगर आपके 11वें घर में तो आपके 10वें घर का भी फायदा देगा। अगर चौथे घर में है तो तीसरे घर का, अगर 8वें घर के अंदर है तो 7वें घर का फायदा देगा। इस तरह से अपने से पहले घर का भरपूर फायदा भी आपको देगा। डबल घरों के फायदे देता हुआ आपको 137 दिनों यानी 4 महीने और 16-17 दिन, तकरीबन 4.5 महीने समझ लें, 4.5 महीने भरपूर फायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं शनि एक जो ज़ोडिएक साइन के अंदर 2.5 साल के वक्फे तक रहता है, 2.5 साल रहना। अब इसमें से 1 साल बाकी है। अब इसका भरपूर फायदा उठाना ये तमाम के तमाम बुरूज के लिए लाजमी रहेगा, यानी हर बुरूज को इस दौर से गुजरना होगा। 137 दिन ऐसे गुजरेंगे जिसमें बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ तब्दीलियां होते हुए ये लोग देखेंगे। इसी तरह विर्गोस के हवाले से अगर हम बात करें, ना ही इनकी कोई साढ़ सत्ती चल रही, ना ही ढैया चल रही, लेकिन जो मुश्किल वक्त है, जो आजमाइशें अगर आती हैं, परेशानियां लाइफ में आती है, उसका टल जाना या उसका कम होना, ऐसा कुछ देखेंगे। ये तकरीबन आइंदा 4.5 महीने यानी 30 जून से लेके 14 नवंबर तक ऐसे मामला बनेंगे कि काफ़ी चीज़ें अच्छी होते हैं इनको नजर आएंगी। देखिए, अक्सर इसको कहा जाता है उल्टी चाल चलना, लेकिन बाज़ एस्ट्रोलॉजिस्ट इसको ऐसा कहते हैं कि ये गलत है। गलत बिल्कुल भी नहीं है। उल्टी चाल चलना वाकई में सही है। कैसे सही है हम आपको समझाते हैं। जैसे आप एक गाड़ी में जा रहे हैं तेज रफ्तारी से, आपके बराबर में एक और गाड़ी आप ही की रफ्तार से चल रही है, लेकिन कुछ देर में उसकी रफ्तार स्लो हो जाती है। क्या होगा? आपकी गाड़ी तो आगे जा रही है, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि वो गाड़ी जो आपके बराबर में वो उल्टी चाल चलना शुरू हो गई, यानी उल्टी गाड़ी चलना शुरू हो गई। गाड़ी रिवर्स गियर पे चली गई। हालांकि वो गाड़ी रिवर्स गियर पे नहीं है, वो गाड़ी आगे ही बढ़ रही है, लेकिन आपको लगेगा कि ये उल्टी चाल रही है। इसीलिए शनि की जब वक्री हो जाता है शनि, तो इसके उसको उल्टी चाल कहा जाता है। ये गलत नहीं है। जो लोग इसे कहते हैं वो बिल्कुल गलत नहीं कहते, वाकई में ये उल्टी चाल ही होती है। लेकिन इसका मतलब होता है कि ये वक्री हालत में आ जाता है, यानी कि पावर्स में कमी जरूर होती है, लेकिन डबल फायदे भी बढ़ाता है। 2-2 घरों के बड़े बड़े फायदे और दृष्टियां, 3 से 4 घरों में दृष्टियां पड़ना, नजर पड़ना, ये भरपूर तरीके से उन घरों को भी एक्टिव करता है। और ये 4.5 महीने भरपूर फायदे लेकर विर्गोस के लिए भी शनि वक्री होकर आने वाला है और 30 जून से 14 नवंबर बड़े बड़े करिश्मे दिखाने वाला। याद रखिएगा, शनि यानी सैटर्न आपके 5वें घर और 6ठे घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो यहाँ पर आपको 5वें घर और 6ठे घर को भी एक्टिवेट करता नजर आएगा। यानी कि 5वें घर और 6ठे घर का रूलिंग लॉर्ड का मतलब है कि 5वें घर का फायदा और 6ठे घर का फायदा भी आपको मिलेगा। 5वां घर अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या कुछ अच्छा होने जा रहा है। और 6ठे घर का भी ऐसा ही है। 5वां घर आपके प्रेम प्यार का घर, बेहतरी आएगी इसमें। आपकी औलाद कंसीव करने का अगर मामला तेज होगा, यानी कि प्रोसेस में तेजी आएगी। इसके अलावा औलाद के ट्रैक पे आना, अगर गलत संगत में है, बात नहीं मानते, बदतमीजी करते हैं, या फिर ड्रग्स वगैरह की आदत में चले गए, मनशियात के आदी हो गए, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, तो इनका रिवर्स बैक होना यानी वापस घर लौट के आना और फिर से इन चीज़ों में जो है जैसे पढ़ाई में ध्यान देना या आपकी बात मानना, इस तरह से चीज़ें। और पैसा कमा के, अगर वो बड़ी उम्र के तो कहीं जॉब करके पैसा कमा के आपको सपोर्ट करते हुए भी नजर आएंगे। 5 अगर आपके प्रेम प्यार का घर, आपकी स्टडीज़ का घर भी है, स्टडीज़ के हवाले से, हायर स्टडीज़ के हवाले से खुशखबरियों का सुनना, आपको स्कॉलरशिप का मिलना, कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आओगे। फिर 5 अगर आपकी अकलानी ताकतों का घर भी है, तो आपका थॉट प्रोसेस का बढ़ना, आपकी अकलानी ताकतों का बढ़ना, आपके फैसला करने की ताकत का बढ़ना, जिससे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ
दोनों में भरपूर फायदा उठाते हुए तमाम विरगोस नजर आएंगे और हर लिहाज से ऐसे फैसले करेंगे जो भरपूर तरीके से कामयाबियां समेटने में विरगोस को मदद करेंगे। तो पांचवा घर बड़ा भरपूर घर है, कितनी सारी चीजें आपको मिलेंगी ये सोचे। 4.5 महीने जो 30 जून से ऑनवर्ड्स 14 नवंबर 2024 तक आएगा, इसमें भरपूर कामयाबियां समेटना, जो हमने टाइटल में लिखा है ना, इज्जत शौहरत कामयाबियां समेटना, ये इनके लिए मुमकिन बनेगा। फिर हम छठे घर की बात करते हैं। छठा घर आपके कर्जों का घर है, छठा घर आपकी बीमारियों का घर है, छठा घर आपके दुश्मनों का घर है, जो आपकी जॉब, आपके कारोबार, आपके घर में फसाद बर्पा किए हुए हैं या कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, आपके डिमोशंस की वजह बनते हैं, आपके प्रमोशंस पे डिले करने की वजह बनते हैं। ऐसे दुश्मन आपके कंट्रोल में आते हुए आपसे दूर होते हुए नजर आएंगे, कर्जा कम करते हुए खत्म करते हुए नजर आओगे। और बीमारियां, जो बड़ी बड़ी बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी के मसले या लिवर के प्रॉब्लम, इसमें कुछ बेहतरी होगी। प्रॉपर मेडिकेशन की वजह से बीमारियों का जोर टूटेगा। आप बीमारियों से बाहर होगे, थोड़े सेहतमंद रहोगे, योगा, जिम, एरोबिक्स करते हुए या अपने आप को फुर्तीला एक्टिव रखते हुए आप काफी बेहतर जिंदगी गुजारते नजर आओगे। तो ये पांचवें और छठे घर का बड़ी तेजी से हमने बता दिया। डिटेल में करके हम 20-25 मिनट की वीडियो और बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको टू द पॉइंट बता रहे कि ये सब चीजें होते हैं, आप देखोगे। और सबसे बड़ी बात ये कि जो शनि है वो अपने कुंभ राशि, अपने मूल त्रिकोण, अपने सबसे बेहतरीन राशि जिसको कहा जाता है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के अंदर मौजूद है। यहाँ से भरपूर फायदा देते आपको नजर आएंगे। आपके लगन या आपके राशि का जो ज़ोडिएक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है वो बुध यानी मर्क्यूरी को माना जाता है। यानी अक्लानी ताकतें बढ़ाने वाला, पैसा देने वाला, आपकी समझ बूझ बढ़ाने वाला, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने वाला, आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस बढ़ाने वाला, आप पे पैसे कमाने का जुनून बढ़ाने वाला ये प्लैनेट माना जाता है। या अगर विपरीत राज्यों के बारे में आपने सुना हो तो छठे, 8वें और 12वां घर, छठा, 8वां और 12वां घर, इसके अंदर इसका जो रूलिंग लॉर्ड है इसी के घर में अगर हो, यानी छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में, तब जाके विपरीत नाम का राजयोग बनता है। अब विरगोस के लिए बड़ी खुशखबरी है कि छठे घर का रूलिंग लॉर्ड यानी शनि वक्री होने के बाद इसी घर में रहेगा और वैसे भी इसी घर में, तो भरपूर तरीके से यहाँ बड़ा विपरीत नाम का राजयोग बनेगा। शश नाम का राजयोग भी आपके लिए बनेगा, ये सोने पे सुहागा होगा। और इस दौरान में आपके लिए मंगल की बात करें तो रोचक नाम का बड़ा राजयोग बनाता नजर आएगा। अगर हम बात करें शुक्र की यानी वीनस की, तो मालव्य नाम का पैसे का बड़ा राजयोग, और वो भी विपरीत नाम राजयोग, क्योंकि ये अपने ही घर में, शुक्र भी अपने घर में रहेंगे। फिर हमने शनि की बात की, शनि भी अपने घर में, मंगल तो वो भी अपने घर में रहेंगे। भरपूर तरीके से आप लोग फायदा उठाते हुए इन 4.5 महीनों का देखेंगे। 137 डेज ऑफ क्या कहेंगे कि बेहतरीन प्रॉस्पेरिटी के, पैसे कमाने के, इज्जत, दौलत, शौहरत और कामयाबियों के दिन होंगे। बड़ा तूफान आएगा इन चीजों का और भरपूर तरीके से इससे आप फायदा उठाओगे। याद रखिएगा, जब भी कोई पापी ग्रह, अब शनि क्या है, जैसे केतु है, जैसे राहु है, जैसे मंगल है, इसी तरह शनि, ये चारों पापी ग्रह कहलाते हैं। और पापी ग्रह के छठे घर में यानी कि शनि का छठे घर में रहना, अक्सर लोग कहते हैं कि छठा घर अच्छा नहीं माना जाता, एस्ट्रोलॉजी में अच्छा घर नहीं है। बेशक अच्छा घर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसे कर्जे का कम होना, फिर आपकी बीमारी से बाहर आना, आपके दुश्मनों को डिफीट करना, ये तो है, लेकिन साथ ही साथ इस घर के पावर्स में इजाफा होगा, क्योंकि शनि एज अ पापी ग्रह है, लेकिन क्योंकि अपने ही घर के अंदर है तो इसके पावर्स में इजाफा होगा। भरपूर तरीके से वक्री होने के बावजूद आपको 2 बड़े घरों का फायदा देते हुए, यानी आपको डबल फायदे देते हुए भी नजर आएंगे। यानी हमने कहा ना 5वें घर का फायदा तो दे रहा है, लेकिन आपको छठे घर में रहते हुए 5वें घर का फायदा दे रहा है, तो आपको छठे घर का भी फायदा मिल रहा है और 5वें घर को भी एक्टिवेट करता हुआ शनि नजर आएगा। याद रखिएगा, इन 4.5 महीनों में आपकी कॉन्फिडेंस लेवल और आपके विल पावर में भरपूर इजाफा होगा। याद रखिएगा, ये 4.5 महीने यानी 137 डेज आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हो, या कहीं सेविंग्स के हवाले से आप करते हो, या कहीं पैसा लगाते हो शेयर मार्केट, क्रिप्टो या गोल्ड वगैरह में, तो भरपूर पैसे कमाने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। और ये 4.5 महीने आपके प्राइस बॉन्ड के और इनामी रकम के यानी लॉटरी के इनामी रकम लगने के हवाले से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसका फायदा मिले। याद रखिएगा, आपके बड़े खर्चे यानी बिला वजह के, बगैर सोचे समझे जो खर्चे हो रहे थे, बड़ा बर्डन आप पे आ रहा था खर्चों का, वो कम होता हुआ इन 4.5 महीनों में यानी 30 जून से लेके 14 नवंबर तक 2024 तक नजर आएगा। यानी खर्चों में बराबर भरपूर तरीके से कमी होते हुए और सेविंग्स कर पाना, इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए मुमकिन बनेगा। इस ड्यूरेशन के अंदर अपनी फैमिली का भरपूर सपोर्ट मिलना, कोई भी नया काम शुरू करना, कोई कारोबार करना, कहीं इन्वेस्टमेंट करना, बैरून मुल्क जाके पैसा कमाना, हर लिहाज से आप कोई नई जॉब में स्विच होना चाह रहे हैं, आपको हर लिहाज से आपके फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, चाहे बड़े बहन भाइयों का, वालिद का,
या फिर आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके लव पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट भी आपको इस दौरान मिलता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, आपका सपना था अपना घर बनाना, अपनी प्रॉपर्टी लेना, कुछ इन्वेस्टमेंट करके कोई प्रॉपर्टी में कुछ इन्वेस्टमेंट करना, ये मुमकिन बनेगा। यानी प्रॉपर्टी के हवाले से अच्छा पैसा कमाते हुए इस 4.5 महीने में आप लोग नजर आओ। आपकी फैमिली के अंदर कोई तनाव था, कोई लड़ाई झगड़ा था, कोई क्लैशेस चल रहे थे, उसका खात्मा होते हुए आप इस दौरान में देखोगे। याद रखिएगा, शनि का तीसरे, 7वें और 10वें घर में दृष्टियां पड़ना, तीसरे, 7वें और 10वें घर के अंदर भी इनकी नजर पड़ती है और उसको एक्टिवेट करते नजर आते हैं। अब जैसे तीसरे घर का एक्टिवेट होना, ये आपके बहन भाइयों के रिलेशंस को आपके साथ अच्छा बनाएगा। बहन भाइयों के साथ मिलके कोई कारोबार वगैरह करना या कोई कारोबार करके अच्छा पैसा कमाना मुमकिन बनेगा। तीसरा घर आपके ऑनलाइन बिजनेस का होता है, कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम करते हो उसमें भी भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। अच्छा पैसा तेज रफ्तारी से कमाना आपके लिए, यानी आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई भी काम करते हो, प्रोडक्शन हाउस या फिर सॉफ्टवेयर हाउस या फिर कॉल सेंटर वगैरह में काम करना, या वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़न पे काम करना, या फिर डेटा एंट्री का काम करना, यूट्यूबर या फ्रीलांसर के तौर पे काम करना, हर लिहाज से बेहतरीन पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। इसके अलावा तीसरा घर आपके शॉर्ट डिस्टेंस का घर भी है, तो तीसरे घर में शॉर्ट डिस्टेंस से मुराद है अपनी कंपनी के छोटे छोटे डिस्टेंस वाले काम, यानी कि अंदरूनी शहर या बैरून शहर जाकर वहां भी अच्छा आपका काम हो जाना, या फिर अगर आप कमाने का काम करते हो, आप सप्लाई का काम करते हो, आप चीजें पहुंचाने लाने का काम करते हो, उसमें भी भरपूर फायदा शॉर्ट डिस्टेंस से आपको मिलता नजर आएगा। तीसरे घर का एक्टिवेट होना बड़ा भरपूर फायदा आपको इस ड्यूरेशन में देगा। 7वें घर की बात करें तो सातवां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, आपके कारोबार का घर होता है। कारोबार से भरपूर पैसा कमाना, कारोबार से अच्छा पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। हर लिहाज से तेज तरीन तरक्की करना और कारोबार को अच्छा चलते देखना, आपके चाहे फैमिली बिजनेस हो, चाहे आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, चाहे पार्टनरशिप का बिजनेस हो, तीनों सूरतों में बेहतरीन रिजल्ट्स का मिलना और हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर बेहतरी देखना, क्योंकि 7वां घर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का होता है। इसके अंदर आपकी अच्छी बॉन्डिंग अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड के साथ रहना, बेहतरीन मौके मिलना अपनी जिंदगी को मजबूत करने के चक्कर में, तो ये भी होगा। यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी इस दौरान बहुत अच्छे रहेंगे। अब 10वां घर भी चूंकि इसके अंदर दृष्टि शनि की 10वें घर पे भी पड़ेगी, तो 10वां घर आपके करियर का घर, आपके प्रमोशंस का घर, आपके अलाउंसेस बोनसेस का घर, आपके रिकॉग्निशन अवार्ड या रिवॉर्ड का घर भी माना जाता है। तो यहाँ भी अपने करियर से बड़ी बड़ी खुशखबरियां आप लोग इस 4.5 महीने यानी 137 डेज तक सुनते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा, 8वां घर भी एक्टिवेट करेगा। 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन का, बड़े चेंजेस का घर माना जाता है। अपनी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस, बड़े बड़े परिवर्तन, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस होते हुए आप लोग इस 4.5 महीने में यानी 30 जून से लेके 14 नवंबर तक देखोगे। हर लिहाज से तरक्की का करना, तेज तरीन तरक्की, पैसा कमा पाना और बड़े बड़े चेंजेस का देखना। 8वां घर आपके अकल्ट साइंसेस का होता है, यानी कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री या गुप्त साइंस जिसे कहते हैं, उसको सीख के भरपूर पैसा कमाना, डीप नॉलेज को सीख कर उससे भरपूर पैसा कमाना, या फिर अगर आप जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हो उसके अंदर भी भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। तो 8वां घर भरपूर तरीके से आपको फायदा इस तरीके से पहुंचाता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, क्योंकि ये साल भी कर्म का साल माना जाता है, काम करने का साल, हार्ड वर्किंग का साल माना जाता है, और 8 नंबर का साल यानी कि शनि का साल है। तो शनि चूंकि वक्री होने जा रहे हैं, तो 30 जून से 14 नवंबर आपको हार्ड वर्किंग बहुत करवाएंगे, बहुत दौड़ भाग करवाएंगे, बड़ी मेहनत करवाएंगे, लेकिन जितनी मेहनत करोगे उतना ही विर्गोस को इसका फायदा मिलता हुआ भी नजर आएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे आपका 12वां घर भी एक्टिव हो रहा है। 12वां घर का मतलब है बैरून मुल्क के दौरे बनना, बैरून मुल्क जाके काम करना, ओवरसीज के तौर पे जॉब या कारोबार करके अच्छा पैसा कमाना, बैरून मुल्क तालीम के लिए जाके अच्छा रिजल्ट हासिल करना, ये भी मुमकिन बनेगा। हर लिहाज से बैरून मुल्क का बड़ा फायदा, या आप कोई बैरून मुल्क से जुड़ा काम करते वहां भी भरपूर पैसा कमाते नजर आओगे। और खर्चों का घर भी है 12वां घर, तो 12वां घर खर्चे भी करवाएगा, बड़े खर्चे या बिला वजह सोचे समझे बगैर खर्चे करना, ये थोड़े बर्डन डालेगा, तो इस पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। याद रखिएगा, इस 4.5 महीने के दौरान आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, लव लाइफ का स्टार्ट होना, ये भी मुमकिन बनेगा। याद रखिएगा, शनि की 10वीं दृष्टि जैसे हमने कहा तीसरे घर पे पड़ेगी और तीसरा घर एक्टिवेट होगा, तो तीसरा घर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का घर तो माना जाता है, और साथ साथ आपकी एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का बढ़ना, आपका विल पावर का बढ़ना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। याद रखिएगा, आपके फैसले करने की ताकत बढ़ेगी, जिसकी वजह से फैसला लेके अपने पर्सनल व प्रोफेशनल लाइफ में भरपूर तरीके से आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आओगे। यहाँ पर सूर्य शम्स, सूर्य डांस, सूर्य क्लास और सूर्य फलक, ये 4 सूरतों की तिलावत तर्जुमे के साथ करना भरपूर तरीके से आपके शनि को स्ट्रांग बनाएगा, और शनि का स्ट्रांग बनना, इसका वक्री रहते हुए भी भरपूर फायदा पहुंचाना
आप तमाम विर्गोस के लिए पॉसिबल बना रहेगा। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके 12 के 12 बुरुज अपनी वीडियो देख पाएंगे। बाकी हमने चैनल पर भी इस का लिंक डाल दिया, वो भी आप देख सकेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।